हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनटीपीसी को लेके। एनटीपीसी की देखिए एग्ज़ाम एक्सपेक्ट आपका पता ही है, दिसंबर में आपकी क्लियर हो गई है। तो वो आज हम बात करने वाले हैं, एनटीपीसी के लिए बात करेंगे। तो एनटीपीसी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज बेसिक। इसमें एनटीपीसी में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आज हम बेसिक की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है, जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है, ये आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी है। इसमें क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। तो यानी कि a और b जो है यहाँ पर वो आप नंबर लेंगे, नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो वो आपके जैसे नंबर हुए, मान लीजिए ये नंबर लिखा है 378 और 132। इसका अगर हम होल स्क्वायर करें और यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ 378 माइनस 132 का होल स्क्वायर अपॉन में अगर ये लिखें हम 378 का होल स्क्वायर 3132 का होल स्क्वायर, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आंसर 2 आपका आ जाएगा इस केस में। अगर ये यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए और नीचे a इंटू बी यानी इसका कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इस केस में आंसर 4 आएगा। तो आप इस पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में माइनस है और यहाँ लिखा है a इंटू बी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर 4 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, ये दूसरी वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये a हुआ, ये b हुआ, माइनस a इंटू बी का होल स्क्वायर a इंटू बी। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 4 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप क्लियरली आंसर ला सकते हैं। अब इस आइडेंटिटी को देखो, ये a है, ये b है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस जो केस में है वो आंसर जो आएगा क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, तो इस केस में 2 आएगा। आइडेंटिटी को पहचाना और आंसर लाओ, यही आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे होता है ना कि नारा देते हैं कि ये करो तो ये आएगा, तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी को पहचानो और आंसर लाओ, ये हमारा नारा है। ठीक है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आ गया। तो क्यू के केस में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला आंसर नीचे क्या होना चाहिए, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, माइनस आना चाहिए। और माइनस वाला तो हमारा माइनस वाला आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो आपका जो आंसर है वो a माइनस बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर हम ले आते हैं बहुत आसानी से। तो इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर a इंटू ए 3 बार यानी a का क्यूब हो गया। यहाँ पर b इंटू बी का क्यूब हो गया, यानी कि दोनों के बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया नहीं माइनस। तो जब माइनस है तो आप मैंने भी बताया था कि a माइनस बी आपका आंसर होगा। a आपका नंबर 143 और b आपका 122। तो ये 1 2 21 आपका आंसर आया, यानी कि b आपका आंसर आ गया। दैट इज क्लियर आंसर b। यानी इसे सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ फॉर्मूले की हम बात करें। फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि मैं यहाँ पर लिख के आ रहा हूँ, नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अगर n प्राकृतिक संख्याओं का योग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ध्यान रखें, मैं नेचुरल नंबर का यूज कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अगर हम आपसे कहें कि 1 to 100 तक का सम बताइए, तो आप n का मान 100 रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा के 100 और 100 प्लस 1 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ से इससे कैंसिल कर दिया हमने, ये आपका हो गया 50। तो ये हो जाएगा 101 इंटू 50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50 50 आंसर आपका आ जाएगा 50 50 आपका आंसर आ जाएगा। यानी सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। राइट, तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आंसर आ जाएगा 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आप बता चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर कितना है, 50 50। तो आपका आंसर कितना आ गया, 50 50। अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 to 100, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 अप टू। यानी नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, सम ऑफ द n स्क्वायर नेचुरल नंबर। तो n प्राकृतिक, तो वो हमेशा प्राकृतिक में लगा रहा हूँ। तो प्राकृतिक का मतलब है कि हमेशा हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगा, हम इसको ध्यान रखें। तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1, यानी कि n जो है वो लास्ट नंबर होगा। जो भी लास्ट में नंबर होगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कहाँ तक आपको निकालना है, यहाँ निकालना सम 1 to 100 10 तक। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे फार्मूले में, फार्मूले पुट करेंगे n की जगह कितना 10 पुट करेंगे इसमें। तो n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1।
तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 10 × 11 × कितना 21। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 6, इसको कैंसिल करेंगे 5 और इसको कैंसिल करेंगे 3 और इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 55 × कितना 7 हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 385। ये आपका आंसर है 385। यानी कि 1 to 10 तक का स्क्वायर अगर निकाला जाए तो यहाँ पर आपका जो आंसर है सम जो निकल के आएगा इनका 385। तो ठीक है, एन की वैल्यू 10 की रखी हमने कौन से फार्मूले में, सम के फार्मूला। सम का फार्मूला था n+1 2n+1 अपॉन में कितना 6। इस फार्मूले में रखा, n की वैल्यू कितनी हमने 10 पुट करा और इसे सॉल्व आउट किया तो ये आपका आंसर आ गया कितना 385। क्लियर हो गया। तो ये क्लियर है। इस तरीके से हमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा। सम ऑफ n³ नेचुरल नंबर, n³ प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर हमें सम निकालना है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहा जाए कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो इस तरीके से सम निकालना। मान लीजिए 10 तक का क्यूब, यहाँ तक n की वैल्यू 10, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 9 तक n की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे। फार्मूला यूज करेंगे सम n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 5। तो ये हो गया 55 का होल स्क्वायर 30 25। तो ये आपका आंसर आ गया 30 25। कितना आंसर आ गया 30 25। तो दैट इज योर आंसर 30 25, राइट। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इन फार्मूलों को हमने देखा। तो ये सभी फार्मूले आप देख पा रहे हैं। क्या फार्मूला है, सम ऑफ द n³ नेचुरल नंबर, सम ऑफ द n² नेचुरल, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी के पीछे नेचुरल लगा हुआ है तो नेचुरल का ध्यान रखेंगे आप, 1 से स्टार्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ रूल्स आपको शो करा रहा हूँ। तो ये रूल्स वो है, देखिए हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा मैं। दोज नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ लास्ट डिजिट 0 और इवन नंबर। अगर लास्ट का नंबर 0 इवन है या 0 है तो वो दो से संख्याएं कट जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 आ जाए या सम संख्या आ जाए तो वो संख्या 2 से कट जाती है। दोज नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर ये कहना चाह रहा है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हैं, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो ये जो संख्या है वो कितने से विभक्त है 4 से विभक्त है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये 4 से विभक्त हो जाएगा। तो योर आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोज नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट। यहाँ पर याद रखो लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो वो जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 512 आ रहा है। तो 512 8 से डिविजिबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी 8 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी और ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, राइट। आगे व्हाट इज द लीस्ट मस्ट बी असाइन टू द। अब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट रखें जिससे कि लिस्ट पूछना चाह रहा है जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सबसे पहले 1 2 3 ऑप्शन है और हमारे पास जो है 6 स्टार, तो इसमें यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये है 6 स्टार, यहाँ 2 है, ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन से ही लेना है। अगर हमने यहाँ पर 612 कर दिया और इससे पहले हमने क्या रखा 1 को यहाँ पुट करा, 612 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 756 और यहाँ पर ठीक है ये भी नहीं कटेगा 1 रखने पर, यानी 612 नहीं कटा। अब रखेंगे 622, 622 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 56, ठीक है, तो यहाँ से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं तो ये हो गया 756। यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 3 ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऑप्शन क्या कर दोगे 3 करेक्ट कर दोगे। तो यही आपका ऑप्शन है, यानी ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या ऑप्शन पुट किया जाए यहाँ पे जिससे कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो ये डिविजिबल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ना, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर ये 8 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये आपको समझा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और समझिए। ये कहना चाह रहा है कि दोज नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। वो संख्या 3 से विभक्त होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभक्त होता है। तो देखिए
और रूल ऑफ 9 एंड 27 एज सेम है, यानी 9 और 7 का भी वही रूल होगा जो 3 का। जैसे मान लीजिए इसमें अप्लाई करना है 5 5 0 प्लस 8, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो गया 18 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है श्योर। तो ये इसका अगर 9 से सोचा जाए तो 9 से, मगर 27 से नहीं है तो इसलिए 9 से भी डिविजिबल है 3 से। मगर रूल जो चेकआउट करना है वो रूल हमेशा ऐसे ही चेकआउट करना है जैसे कि आप एज ए 3 का रूल चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रूल ऑफ 11, रूल ऑफ 11 आपको समझना है, देखिए बहुत ही इसको समझना, फोकस करना। ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा रूल है, समझना, समझ में आ गया तो बहुत इजीली कर लेंगे। सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, देखिए एक छोड़कर एक को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 9 7 और 16, ठीक है। बचा का आपके पास 1 बचा और 4 बचा, इसे हम माइनस कर देंगे 5 करके, तो ये आपका 11 देखिए डिफरेंस। अगर सम ऑफ द डिजिट इस तरीके से ऑल्टरनेट डिजिट करके, या तो ये मतलब यहाँ पर दो चीज मिलनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 और 0, ये आपको चीज मिलनी चाहिए, या तो मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 11 किसका 22 33 44 इस तरीके से 0 आपको मिल जाए। मगर यहाँ पर माइनस किया तो 11 मिल गया, 11 मल्टीपल ऑफ 11 है यानी 11 से डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि 7 8 3 9 4 5 डिविजिट बाई 11 वेयर द स्टार डिजिट देन द स्टार इज इक्वल टू, यानी कि इसकी वैल्यू जो है इस ऑप्शन में से क्या है, 1 है 0 है 3 है 5 है, इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है ये हमको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके लिए देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, नंबर देख लेते हैं। ये था 7 8 3 9 4 5, 7 8 ये ब्लैंक 3 9 4 5, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं 1035 1035 1035, ये ऑप्शंस हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पुट करके देखना है, पहले इसको हम 11 के रूल पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए x पुट कर लेते हैं, तो ये हमने छोड़ा, यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। तो हमारे पास बचा 7 के बाद यहाँ पे, उसके बाद 7 9 16 और 5 21 प्लस में x रखेंगे हम, बाकी माइनस करके देखेंगे क्या बचा हमारे पास 8 11 और ये 15। तो यहाँ पर रख के देखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे 22 माइनस 15, 7 11 से डिविजिबल है नो, यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर रखा 6, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 50 बाई 6, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ रखा 24 माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये भी नहीं है। अगर हम रखेंगे 5, आपके पास 5 बचा, तो ये बचा 26 माइनस 15, ये 11 आ गया, आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट, 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है, 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, फाइंड फिल द लार्जेस्ट डिजिट विल द मेक 2 3 6 9 5 3 8 7 डिविजिबल बाई 11। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए और आप लोग निकालिए कि इनमें से कौन सा डिजिट आंसर होगा, योर आंसर आपको चेकआउट करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं पावर्स एंड सर्ट्स। तो देखिए पावर एंड सर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पावर और सर्ट्स की बात करें तो ये जो ऊपर वाला होता है ये पावर होता है, और नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, दिस इज बेस, इसको हम बोलते हैं आधार। और जितने भी पावर्स के रूल होते हैं वो डिपेंड ऑन द बेस होते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि ये पहला रूल है, पावर्स आर एडिड इन मल्टीप्लाइड व्हेन बेस आर सेम, गुणा में घात जुड़ जाती हैं यदि आधार समान है। तो इसमें एग्जांपल भी आपको दे रखा है, देखिए यहाँ 7 की पावर 2 है, ये 7 है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 6 1। अगर हम सबको ऐड करें तो सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 1, तो ये आपके हो गए और 10 और 1 12, यानी कि 7 की पावर 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 की पावर 12, योर आंसर इज करेक्ट 7 की पावर 12। तो आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी देखिए आप अगर जो भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए, तो उस पर थोड़ा सा आगे भी ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेस पहले डिपेंड था कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। हम दूसरे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर दूसरा पावर कह रहा है कि पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवाइड व्हेन बेस आर सेम, भाग में घातें घट जाती हैं यदि आधार समान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 7 और डिवाइड
10 की पावर यहाँ लिखा हुआ 5, अगर इसमें से घटाएंगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा योर आंसर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज 4। ध्यान में रखें कि पावर हमेशा डिवाइड में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। योर इज, ये आपको फंडा पता होना चाहिए, बेसिक रूल है इस पर, क्योंकि देखिए इसलिए बताने पड़ते हैं ताकि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है 64 की पावर 2 - 3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रूल समझ लीजिए। यहाँ पर रूल क्या होता है कि अगर हम बेस को रिवर्स करते हैं, बेस को अगर हम रिवर्स करेंगे, मान लीजिए 3/5 है, अगर आपने इसे 5/3 लिख दिया तो यहाँ पर बेस रिवर्स होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी पावर पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव पावर हो जाएगा अगर हम बेस को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर यही कहानी है, अगर हमने बेस को रिवर्स किया तो ये हो जाएगा 1/64, और यहाँ पर जो बेस पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर बेस रिवर्स करेंगे तो यहाँ का भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक बात जानी चाहिए, यहाँ पर हमेशा देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना नंबर है, उसकी पावर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा थिंकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो यहाँ हमने लिखा 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ हटा देते हैं 1 यहाँ लिखा मैंने 4 की पावर 3, और यहाँ पर बाहर है इसके ये वाला पावर 2/3। तो 1 की पावर तो कितना भी लगाओ 1 ही रहता है, यहाँ पर 16 रख दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रह गया 2, इसकी पावर 16, और यहाँ पर कितना आ गया 16, ये कैंसिल हुआ। तो आपका कितना आंसर आया, 1 आंसर। योर आंसर इज करेक्ट 1, और 1 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि हमको x का मान बताना, कि x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, x का मान बताना कि x का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक रूल और होता है, ये रूल के ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं डाले। तो यहाँ पूछ रहा है कि n का मान बताना। एक बात ध्यान रखिए, जब व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर कंपेरिजन, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर यहाँ लिखा है 3x + 2 और यहाँ लिखा है कितना 27, अगर दोनों साइड बेस सेम है तभी ये x का वैल्यू पता कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता कर सकते। तो यहाँ बेस 3 है तो बेस 3 बनाना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं x + 2, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 की पावर 3। बेस से बेस कैंसिल हुआ, तो x + 2 = 3। ऐसा कुछ नहीं करते, मगर मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। तो ये होगा 3 - 2, यानी कि x की वैल्यू 1 निकल के यहाँ से आ जाती है। अगर इस सवाल को हम करेंगे तो इस सवाल को इसी बेस पे बनाएंगे, इसी बेस पे हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से आप बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि तो यहाँ से सबसे पहले सबका बेस हमें 3 बनाना है। तो ये है 3 की पावर 10, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। यहाँ पर पावर ऑलरेडी 2 है, और यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2, और यहाँ 2 लिखेंगे, 3 की पावर n लिखेंगे। ये 6 और 10, तो ये कितना हो गया 16। ये हो गया 3 की पावर 4, और ये होगा 3 की पावर n, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 की पावर 3 2 9 हुआ, और बाल ऑलरेडी पावर 2 है इस पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो पावर्स यहाँ आप जानते ही हो कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, हमने ऐड कर दिया। बेस बोथ साइड सेम है तो हमने सेम कर दिया, तो n + 4 = कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से 16 - 4 किया तो कितना आंसर आ गया 12। योर आंसर इज करेक्ट। कितना आंसर आ गया 12 आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, n की वैल्यू इज 12, ठीक है। ये इस तरीके से, तो हमेशा ध्यान रखिए पावर जब भी कंपेरिजन होते हैं इस तरीके से वैल्यू जब भी फाइंड आउट की जा सकती है, जब बोथ साइड बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात मैंने यहाँ पर क्लियर की है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल भी इन्हीं पावर्स पे होते हैं। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके से रूट होता है तो इंडेक्स की पावर का रूट है तो 1/2। अगर मान लो यहाँ 3 लिख देता तो हम लिख सकते थे a की पावर 1/3। अगर यहाँ पर हम 4 लिख दें तो यहाँ लिख देंगे b की पावर 1/4 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पावर्स जो है रिवर्स 1/समथिंग जो भी है वो हो जाता है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 15 की पावर 1/6, 245 की पावर 1/12, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पर अब क्या करना है, जो भी ये नंबर्स दे रखे, ये भी जो भी दो नंबर्स दे रखे, इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम सभी जानते हैं, एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एलसीएम निकालना हमें किसका 3, 4, 6 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है, वो एलसीएम आएगा 12। और हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 और 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 15 की पावर 1/6 की पावर 12 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर
245 की पावर 1/12 या 12 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, 6 2 12, ये 4 3 12, 3 4 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 246, यह आ जाएगा 216, यह आ जाएगा तुम्हारा 225 और यह आ जाएगा 245। तो आप देख सकते हो कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, कोई भी आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा है 256 बड़ा है, यानी कि 4√3, यानी कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई भी डाउट ना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, तो वो मैं सब ध्यान में रखते हुए ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आते हैं तो पावर्स को हमेशा रिवर्स कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो ठीक है, फिर से वही करते हैं, 3 की पावर कितना 1/2, और यहाँ पर करते हैं 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर फिर से 1/2, और 4 की पावर 1/3। ठीक है, आप थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं क्योंकि ताकि समझाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे अब इनका हम लेंगे 2 3 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 6, और 6 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, सभी के साथ में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम एलसीएम 6, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ से कैंसिल किया 2, यहाँ से किया 3, यहाँ से 2, तो 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, यानी कि 2 की पावर रूट, ये आपका 2 की पावर 3 है, तो यानी कि ये तो 8 हो गया, 8 हो गया, 2 की पावर 3 था, ये 8 हो गया। तो सबसे छोटा क्या है, यानी कि सबसे छोटा ये आपका है, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा आपका ये है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब देखिए थोड़े अलग हटके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अलग हटके क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। देखिए ये एक टाइप की सीरीज होती है जो हमको सॉल्व आउट करनी होती है, ये हमको सीरीज सॉल्व आउट करनी है। तो यहाँ पर आप सीरीज को सॉल्व आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो हमको देखना है, ठीक है। तो ये हम सॉल्व आउट करते हैं। देखो अगर इस टाइप की कोई भी सीरीज आती है, तो ये सीरीज में क्या होता है कि एलसीएम लेना तो कोई पॉसिबल बात नहीं है कि इसका एलसीएम ले पाए आप। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि ये आप लिखा है 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, और 1/90, और 110, और ये कितना है 132, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जब ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो मैं हटा देता हूँ, ठीक, 110 है। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब इस टाइप की सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, भाई एलसीएम लेना नहीं है तो क्या करना है, तो ये नीचे वाला जो सीरीज होता है इसको हम ब्रेकआउट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं। और ब्रेक ऐसे करना होता है कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है इनका न्यूमरेटर होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इस तरीके से ब्रेकआउट करना है कि जो इनका न्यूमरेटर होना चाहिए। तो वो कैसे ब्रेकआउट करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो ब्रेक करा हमने, इसको ब्रेक किया हमने, तो इसको लिखा हमने 4 × 5, ठीक है, इसको हमने लिखा 5 × 6, इसको हमने लिखा क्या, तो यहाँ लिखा 6 × 7, इसको हम लिखेंगे 7 × 8, इसको लिखेंगे 8 × 9, इसको हम लिखेंगे 9 × 10, यहाँ लिखेंगे 10 × 11, और यहाँ लिखेंगे 11 × 12। ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने का मतलब है कि जब इसको हमने सॉल्व किया तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं इस वाले टर्म को, यानी कि 20, ये जो पूरा टर्म है वो इसके अंदर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे फिर से बैक यही आपका आ जाएगा। आप सभी को ऐसे लिख दो कि 1/5 - 1/6, और 1/6 - 1/7, और 1/7 - 1/8, प्लस में 1/8 - 1/9, 1/9 - 1/10, और 1/10 - 1/11, 1/11 - 1/12। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे हम,
तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने, तो यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक है, तो कैंसिल होकर बचेगा 1/4 माइनस 1/12। 12 आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 या 12 माइनस ये आ जाएगा 2/12, ये कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अगर जरिए जाओगे तो वो इस तरीके से सॉल्व आउट होगा। अगर आपको विदाउट कॉन्सेप्ट जाना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एक इस मॉडिफायर लगा देंगे इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं मॉडिफायर। तो आप इसके अंदर मॉडिफायर का यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म अपॉन लार्जेस्ट टर्म इनटू स्मॉलेस्ट टर्म। ठीक है, इस मॉडिफायर का यूज भी कर सकते हैं। अब इस मॉडिफायर का यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको ब्रेक तो करना ही है, यही ब्रेक कर सकते हैं आप। यहाँ ब्रेक करेंगे, जैसे 4 × 5 पहले को ब्रेक कर लो और लास्ट वाले को ब्रेक कर लो, 11 × 12। तो सबसे लार्जेस्ट क्या है 12, सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, और लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 12 और ये 4 2 8, ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इस तरीके से भी मॉडिफायर लगा के आप ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला वाला क्वेश्चन इस तरीके से है, तो मॉडिफायर का यूज करेंगे आप लोग इसमें। आप इसको ब्रेक करें, देखो भाई ये तो ब्रेक होने वाला है नहीं, क्योंकि 3 × 3 और कुछ होता नहीं। तो यहाँ से आप इस सीरीज को इसको ब्रेक कर सकते हो, इतनी वाली सीरीज को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि इसमें 1/9 तो आपको एज इट रखना पड़ेगा। अब ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 × 3, बस ये लास्ट वाला और सबसे लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 8 × 9, ये हमने दो करें। मॉडिफायर लगाएंगे, लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट इंटू लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, ये हुआ 1/9। यहाँ पर कितना बचा 7 और यहाँ बचा 18। अगर एलसीएम लें इसका तो 18 एलसीएम आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 में कितना 18, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आपको क्वेश्चन वैसे। देखिए अब मैंने पहले का कैसे चेक किया, पहले का इस तरीके से चेक किया मैंने कि पहला वाला जो टर्म था वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, बाकी मैंने देखा तो इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा था, बाकी को लिख लिया, बाकी को जो भी जितना नहीं हो रहा है उसको ऐसे लिखें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट वाला सीरीज है, देखिए ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू का साइन है, ध्यान रखें ये किसका साइन है, यहाँ इंटू का साइन है, इस तरीके से मेंशन होता है, गलत फहमी में ना निकले। यहाँ पर इस तरीके से ये इंटू होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ब्रेक करा हुआ दिया हुआ है, अब यहाँ पर तो आपको कोई यूज भी नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी ब्रेक उसने कर दिया, मगर यहाँ पर उसने एक मक्कारी कर दी। मक्कारी ये कर दी कि यहाँ जो डिफरेंस है सभी के बीच में 3 का है, और 3 का जब डिफरेंस है ऊपर तो 1 का है, तो गड़बड़ है। तो एक काम करो, इस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1/4, तो ये हुआ 3/4 × 7, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 3/7 × 10, और यहाँ डॉट डॉट यहाँ पर 3/3 × 16 हमने लिख दिया, 13 × 16 ये हमने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं हमने जब इसमें मॉडिफायर यूज किया तो उस मॉडिफायर जो सबसे लार्जेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, तो ये हुआ 1/3, ये हुआ 15/16, तो यहाँ से कैंसिल आउट 5/16 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज बी करेक्ट। तो सिंपल तरीके से ये चीज़ें आप बना सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी इस तरीके का सोचना नहीं है। देख रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। ये सिंपल बात है, ये गारंटी है कि आपको सिलेक्शन मैथ में कोई नहीं रोक सकता, आपकी थोड़ी सी थिंकिंग सही हो जानी चाहिए, ये होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कितने का डिफरेंस है बेटा, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो लगाओ मॉडिफायर। तो यहाँ पर हमने 1/2 तो बाहर आना ही है, मॉडिफाई लगाएंगे 15 - 3 और नीचे लगाएंगे 15 × 3, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हुआ 12/15 × 3, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट किया मैंने 4 और इसको कैंसिल आउट किया 2, तो 2/15, तो ये आंसर आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको होगा तो वो आपको दिया जाएगा, जो भी आपकी चीज़ें होंगी
ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास बेसिक किस तरीके से एनटीपीसी के जरिए हम बता सकते हैं, पावर सिंथेसिस, बेसिक रूल ऑफ द डिवाइडेशन हमने सीखा और ये सब चीज़ें हमने इसमें सीखी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके लिए वेट कीजिए थोड़ा सा।